रं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमरणकण्डिका नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्ता श्रीसर्वज्ञदेवः, तदुत्तरग्रन्थकर्ता श्रीगन्धर्वदेवः, प्रतिगन्धर्वदेवः। तेषाम् उच्चानुसार मासाद्य सकलकीर्ति आचार्य अमितकीर्ति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सिद्धान्नत्वार्धाद्रिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणां ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपलब्ध। पंचपरमेष्ठी भगवान की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य अमित गति महामुनिराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि ईश्वर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, पूर्व चर्चा में यहाँ पे मरण कंडिका इस महान ग्रंथ में जन्म कल्याणक से, जहाँ पे भगवान का जन्म कल्याणक होता है, उस क्षेत्र से दर्शन से या वहाँ जाने से दर्शन विशुद्धि में, दर्शन सम्यक दर्शन में विशुद्धि का क्या कारण है, इसकी पूरी चर्चा हो गई थी। अब प्रश्न कर रहा है सुशांत जैसे एक अच्छा जिज्ञासु धर्मानुरागी जीव कि सम्यक दर्शन की निर्मलता में भगवान के अन्य कल्याणकों की कौन कौन सी अतिशयता करना पड़ती है। अन्य जो कल्याणक है उसके और सम्यक दर्शन की विशुद्धि का क्या कारण है, तो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। जन्माभिषेक के बाद इंद्र की आज्ञानुसार कुबेर महाआदर के साथ योग्य और दिव्य ऐसे उबटन, वस्त्र, भोजन, पान, वाहन एवं अलंकार आदि वस्तुओं रूपी संपदाएं प्रस्तुत करते हैं। मनोनुकूल क्रीड़ा करने वाले देव कुमारों का समूह भक्तिपूर्वक प्रभु की सेवा करता है। पूर्व पुण्योदय से कितनी ही जिनदेव चक्रवर्तित्व, कितने ही महामंडलिक और कितने ही मंडलिक आदि राजपदों की संपदों का उपभोग करते। जन्माभिषेक के बाद इंद्र की आज्ञा से कुबेर अपनी योग्य उस तीर्थंकर बालक या उस जीव के योग्य महा आदर के साथ बाकी सब व्यवस्थाएं करता है। जब तक दीक्षाएं नहीं होती उनकी पूरी व्यवस्था स्वर्ग से आती है, और दीक्षा के बाद पूरी व्यवस्था मनुष्य लोक की होती है। एक सिद्धांत समझना है इसमें सबको। समाज में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको सहजता से और शांति से उसके जवाब देने के लिए, ये मैं तर्क ज्ञान नहीं, आगमित तर्क क्या है मैं बता रहा हूं। आज लोगों के घर में, किसी के घर में अंतर्जातीय विवाह या ऐसे कुछ होता है, या आहार देने योग्य या कोई बोलिया मेन बोलिया अभिषेक करने योग्य अयोग्य ऐसी भूमिकाएं होती है,
नियमों से उल्लंघित हुए लोग होते, तो लोग हमसे क्या कहते हैं, हमारी ये वर्गनी दान चलता है, हमारा ये सब पैसा चलता है, ये चलता है, और फिर इसलिए हमें क्यों नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक आसान उत्तर है कि भैया तुम कितना दान देते हो, तो तुमसे अच्छा तो सौधर्म इंद्र कितना किया है। लेकिन इतना करने के बाद भी, और आगे भी 5 2 कल्याणी करने वाला है, पहले 3 कल्याण कर चुका है, ये 5 कल्याण करने वाला सौधर्म इंद्र भी अगर मुनि महाराजों को आहार दे नहीं सकता, मुनि महाराजों को आहार दे नहीं सकता, तो तुम्हारे साल के महावीर जयंती के 2-3 हजार को लेकर तुम क्या बैठे हो। तुम ही नहीं, ऐसे सौधर्म इंद्र देवों को आहार देने के लिए मना किया है, वो असंयम है, इसलिए उनकी वो उस कैटेगरी में नहीं बैठती, इसलिए। तो आप क्या है, दीक्षा लेने को जाते तब पालकी उठाने के लिए मनुष्य लोग ही पहले 4 कदम लेकर चलेंगे, तो हमने इतना पंचकल्याण किया तो भी कहते नहीं। जो संयमी है, जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल है, जो जाति कुल शुद्ध है, वही व्यक्ति पालकी उठा सकता है। जब ये आगम इतना बताता है, तो आप लोग वर्तमान में स्वयं की राजनीति और स्वयं की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए तुम साधुओं को बंधन नहीं कर सकते। तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी किससे शादी करना चाहिए, ये उसको आपने जैसे स्वतंत्र दिया है, वैसे साधु किससे आहार लेना चाहिए और किसके घर में जाना चाहिए, इसका स्वतंत्र साधु को नहीं है क्या। धर्म की हानि के लिए सब स्वतंत्र आप दे चुके हो, और हम लोग धर्म की सुरक्षा के लिए हमारे स्वतंत्र को हम सुरक्षित नहीं रख सकते क्या। ज्यादा आगम की बातों में पढ़ना ही नहीं ऐसे लोगों के सामने, जिनको आगम ही नहीं मालूम उनको आगम क्या बताओगे आप, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। तो ये व्यावहारिक बातों से उनको समझा, और ये है अतिशय कि सब कुबेर इंद्र सौधर्म इंद्र की आज्ञा से इतना करता है कि उनके अनुकूल क्रीड़ा करने का, देव कुमारों को भक्ति समूह प्रभु की सेवा करता है। इनके निमित्त से कितने तो पुण्य से उदय से जीव इनके नाम पर अपना सब जीवन राज्य भोग में भोगते, संपदा का उपभोग करते। तीर्थंकर नाम कर्मोदय से, चारित्र कर्मोदय से और चारित्र मोहनी की क्षोभ क्षमता की प्रकर्षता से वे अनादि से आत्मा के साथ बंधे हुए स्वयं के और अन्य जीवों के कर्मों को नष्ट करने हेतु कटिबद्ध हो जाते। उस समय वे जिनदेव विचार करते कि यह मोह की कैसी महत्ता है कि दुरंत संसार समुद्र के दुख रूपी भंवरों को प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हम जैसों को भी आरंभ परिग्रह में फंसाता है। हमने चीर काल तक हम इंद्रों के सुख को भोग किया है, जो अनिमादि 8 महारुद्धियों से संपन्न होते आपत्ति के अविषय है, अभिलाषाओं से दूर है, अकल्पनीय है, वचनागोचर है। अन्य देवों की क्या कुशाग्र बुद्धि इंद्र को भी वह सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात इंद्र भी उस सुख को जानने में असमर्थ है, अपराधीन है, जिसमें जीवन पर्यंत न्यूनता नहीं आती है। ऐसा अहम इंद्र पद का सुख चिरकाल तक भोग चुकने पर भी मनुष्य की इस क्षणिक भोग संपदा में हमारी कैसी उत्कंठा बनी रही थी। मनुष्य लोक की यह भोग संपदा
दुष्टजन की मैत्री के सदृश दुखों की परंपरा उत्पन्न करने वाली है, चंचल है, पराधीन है, कुकवि की रचना सदृश सारहीन है, अनेक बाधाओं से युक्त है। हमने अनंत बार भोगा है, किंतु तृप्ति कभी नहीं हुई। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से और चारित्र मुनि की शोभ क्षमता की प्रखरता से अनादि से ये आत्मा जो इस संसार परिभ्रमण को कर गई, अब इतने पुण्य के उदय से किया है, अब वो जीव चिंतन करता है कि मैंने कितने बार अहम इंद्र पद को भोगा, कितने बार स्वर्ग की कितनी संपत्ति, कैसी संपत्ति ना जिसकी उपमा होती है, जो उसको कोई उपमा दे सकता है, उसको कोई पराधीन कर सकता है। ठीक है, अभी हिंदू धर्म की अपेक्षा से मुझे कोई ज़्यादा बोलना नहीं है कि इंद्र को उस राजा ने, उस राक्षस ने पराधीन किया, यानी उसको पराजित किया। इंद्र इंद्र होता है, शक्तिशाली होता है, उसकी शक्ति अपराजित है, उसकी संपत्ति अतुलनीय है, तुलना करने योग्य नहीं है, अवर्णनीय है, उसका सौंदर्य अतुलवर्णनीय है, उसका भोग, स्त्री भोग आदि जो भी है अवर्णनीय है। जब इतना सब करके आ गई, अब सौधर्म इंद्र तो एक ही बार बनेगा, वो दो बार नहीं बनेगा, लेकिन अन्य जो अहम इंद्र के पद है उसको इतनी बार हमने भोगा, उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। और उस अपेक्षा से यहाँ का चक्रवर्ती की संपत्ति भी क्या है इंद्रों के सामने, और चक्रवर्ती की संपत्ति कुछ नहीं है तो कहाँ से अंबानी और कहाँ से अडानी, क्या है इनकी संपत्ति? चक्रवर्ती की अपेक्षा से इनकी संपत्ति उंगली इतनी भी नहीं है, 1% नहीं है। जब इनकी संपत्ति से असंख्यात गुना, हजारों गुना संपत्ति सौधर्म चक्रवर्ती की है, चक्रवर्ती से असंख्यात गुना संपदा इंद्रों की है, और कितने साल तक, सागरोपम साल तक इन्होंने ये सब भोगा, फिर भी उससे तृप्ति नहीं हुई। तो फिर वीर सागर महाराज जी, ये मनुष्य गति की संपदा हमारे लिए क्या है, कितनी उसके सामने, और आयु भी कितनी है हमारी। सागरोपम आविष्य कहाँ, और चतुर्काल से अपेक्षा से चलो ये पूर्व कोटि जो भी है, या नीचे नीचे जैसे महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, इनकी 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000 साल की उम्र, वो सागरोपम के सामने क्या है? तो इतना सब कितनी बार भोगा तो उससे तृप्ति हो नहीं पाई, तो अब इस मनुष्य जीवन में क्या तृप्ति होने वाली? ऐसा विचार कौन करता है? मनुष्य, तीर्थंकर प्रकृति का जीव। तीर्थंकर कर्मोदय के उदय से किसका उदय है? और चारित्र मुनिय, अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू नहीं हुआ, वो तो केवल ज्ञान के बाद होता है, लेकिन उस जन्म लिए हुए या जिनका बंध चालू हो गया, निरंतर चालू है, और मनुष्य गति में जिन्होंने जन्म लिया, तीर्थंकर पर्याय उन्हीं की पर्याय, तो वो चिंता विचार करता है सब। मन में यहाँ पर जिज्ञासा आती है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवल ज्ञान के बाद प्रारंभ होता है, तो फिर ये जो केवल ज्ञान होने के पहले, दीक्षा लेने के पहले जो राजवैभव सब भोग इनको मिलता है, ये किस सामान्य पुण्य नहीं पकड़ना चाहिए फिर वहाँ पर? क्यों सामान्य कैसा पुण्य? तीर्थंकर प्रकृति इनकी दीक्षा कब हो गई? 1 तारीख को, 2 तारीख, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। तो उसके पहले एक सामान्य राहुल कनवाड़ी की दीक्षा लेने वाला है, तो उसके पहले उनकी 1 महीने जुलूस हर गांव गांव में निकल सकता है,
तो तीर्थंकर जन्म लेने के पहले या तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने के पहले उनका राजवैभव की का क्यों? सामान्यतः से हम बताते हैं कि जो वैभव है हम्म, जो उनको मिला है, देव स्वर्ग से देव लोग आकर उनकी सेवा कर रहे हैं, आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का प्रभाव ही है, तभी ये सब इनको मिला है, ऐसा हम बताते हैं। सही है। फिर तीर्थंकर बनने वाले है इसका प्रभाव है वो। ये सब पुण्य के उदय होता है, इसको सामान्य पुण्य नहीं कहते। चितागी अगर मिल सके तो धन्य होगा तो मरने के बाद चिता भी मिलती है तो पुण्य का उदय। और वर्तमान में सामान्य से लोग कुछ सेवा कर रहे तो ये पुण्य का सामान्य उदय। इसको अन्य के बराबर क्यों नहीं लेना? तीर्थंकरों को छोड़कर अन्य लोगों का एक किसके साथ होता है बताओ? तीर्थंकर को छोड़कर, जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है उसको छोड़कर ये व्यवस्था किसके साथ घट रही है? अन्य कौन कौन के साथ घट रही है? ये तो श्रेष्ठ पुण्य है, इसका हम ये भी मानते हैं सबसे बड़ा पुण्य है। ये सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति वालों के साथ ही होने वाला है। इसका मतलब है बाकी पुण्य और इस पुण्य में कुछ अंतर है कि नहीं? तुला काढून ठेवायचं म्हणून सांगितले. स्वर्गातले देव येऊन त्यांची कल्याणिक साजरी करतात म्हटल्यावर त्यांचं पुण्य अतिशय पुण्य नहीं, हमने क्या जवाब दे दिया? पुण्य नाही आहे त्यांचं. इनके साथ जो घटा है वो अन्य किसी अन्य जीव के साथ घटा है क्या? बस इसलिए वो अन्य अन्य पुण्य प्रकृति और इस एक पुण्य प्रकृति का विषय अलग है। प्रधानमंत्री बंद अलग है और उदय अलग. उदय उदय तो केवल ज्ञान के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री की भी जेड़ पर सुरक्षा ही गाई जाती है और अन्य भी कोई ऐसे महान है उनकी भी जेड़ पर सुरक्षा की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में और अन्य मंत्रियों की सुरक्षा में कुछ अंतर है कि नहीं? हाँ, इसलिए ये कब से बाकी सब जीवों का पुण्य जन्म के बाद कार्य में आता है, इनका तो पुण्य ऐसा है ये जन्म आने के पहले 6 महीने से चालू हो रहा है। ऐसा तीर्थंकर को छोड़कर अन्य किसी भी, इसलिए वो अतिशय अन्य लोगों में ये चतुर्थ काल में सिर्फ 24 लोगों के साथ ही होगा। भले उनके गुण जैसे अन्य सामान्य केवली है उनके साथ भी घटाई गई है, 24 ही लोगों के साथ घट रहा है। इसका मतलब क्या है? ये विशेष है, इसलिए सामान्य पुण्य नहीं है। नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति स्वमुख ही उदय आएगी, प्रमुख कैसी उदय आएगी? कैसी? उदय उदय ही है तो बंद के साथ उदय चालू हो जाएगी तो नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद उदय चालू होगा। तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय होता है उदय 13वें गुणस्थान में ही होता है, तब तक नहीं होता। इसलिए विद्वानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विद्वानों के ग्रंथ और विद्वानों के प्रवचन और विद्वानों पर ज़्यादा विश्वास रहता है ना तो विद्वान लोग अपनी मन की कुछ भी बातें बताते। उसका डिवाइडेशन हो गया तो तीर्थंकर रूप कैसे रहेगी वो? जब मनुष्य गति, अब आपके उदय में मनुष्य गति का उदय है और उदय है तो पूरे जब उदय में आ रहे हैं तो नरक गति की भी जो आपके पास सत्ता में निषेध द्रव्य है वो द्रव्य उदय में आते समय त्रिभुक संक्रमण होके वो मनुष्य गति रूप होकर उदय में आ गए।
तो अभी उदय में आए तब वो मनुष्य गति रूप आ गए, क्या वो अभी तेरे नरक गति रूपी है? चेंज हो गए तो मनुष्य गति हो गई। तो तीर्थंग ऐसे नहीं होता, फिर भी अगर आप कहती तो होता है, तो परमुख उदय में आता है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति नहीं कहेंगे, और जिसके रूप में उदय में आ रही है उसी रूप में कहेंगे उसको। इसलिए करणान योग की जो चर्चाएं होती है ना, वो कभी भी आगम ग्रंथ से ही पढ़कर सुनना चाहिए। इसलिए विद्वानों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। इसलिए इतना सब था तो मेरे मन में कोई तृप्ति नहीं हुई, तो अब इतने से क्या मेरी तृप्ति होने वाली, ऐसा विचार वो करता है। हम्म 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 बर हम्म मग काय चालतच नाही, आहार द्यायला चालत नाही, त्यावेळी कळालं नाही त्यांना, त्यांना आहार दिलेले देव होते हे माहीत नव्हतं। आहार द्यायला चालत नाही, एवढे मोठे आचार्य आहेत आणि त्यांना देवांच्या अंडा आहार घ्यायचं नहीं कळत। और दूसरी बात क्या है, ये बातों को हम जब भी बोलते तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। सामान्य से बोलने के चक्कर में आगम को बहुत ये होता है। स्वर्गों से देवों ने आकर चौका नहीं लगाया था, देव गति के देवों ने लगाया था। एक पंचम काल की व्यवस्था आप बोल रहे हो, तो पंचम काल में स्वर्ग से देव आते हैं क्या? इसलिए आपके जैसे तो ज्ञानी साधुओं को बोलते समय आगे पीछे इधर उधर चारों तरफ देखकर बोलना है। पंचम काल में स्वर्ग से साधु आते ही क्या, देव आते ही क्या? नहीं। फिर हम कैसे बोल रहे हैं प्रभाचंद्र आचार्य को स्वर्ग से देवों ने आकर चौका लगाया? यही हमारा पहला आगम निषेध हो गया। दूसरी बात है, जब उनको पता चला कि देवों से आहार नहीं लिया जाता, इतने बड़े आचार्यों को मालूम नहीं है क्या देवों से आहार नहीं लिया जाता? जिन्होंने आहार दिया था, जिन्होंने चौका लगाया था, वो मनुष्य नहीं थे, वो देव मनुष्य के रूप में आकर चौका लगाकर हमारी सेवा कर रहे थे। ये जब पता कि देवों से आहार लिए, देव लोगों से हमने आहार लिया है, तो उन्होंने उसका प्रायश्चित ले लिया। ऐसे उसका उदाहरण है। इसलिए ये नियम ही है कि देव गति के लोग, देवायु का उदय जिनका है, वो लोग आहार साधु को नहीं दे सकते। इसलिए कहीं कहीं मुनि महाराज लोग स्थापना निक्षेप से पंचकल्याणक में जिनके ऊपर सौदर्म इंद्र की स्थापना कर दे, उनको भी कहते आप आहार नहीं देना, भी आप सौदर्म इंद्र हो, आहार नहीं देना। अब वो वास्तविक कितना सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्थापना निक्षेप वालों को भी, लेकिन दुख इस चीज का होता है, वो तीर्थंकर महाराज को आहार देने के लिए आते तो उनको देना नहीं कहते, और बाकी अपनी चौकी में आती तो हार लेते। तो लेना नहीं तो 7 दिन आप भी नहीं लेना चाहिए उनसे। तीर्थंकर वालों के सामने क्यों कहते? सही क्या गलत है? आहार नहीं लेना है तो फिर हम भी आहार नहीं लेना चाहिए उनसे। हम तो ले रहे, और तीर्थंकर मुनि महाराजों को आहार देते समय आप सौदर्म इंद्र हो, आहार नहीं देना। अब उसको बुलाते समय नाम लेकर बुला रहे, हे सुशांत पाटिल इधर आओ, और मखदूम इधर आओ, और कह रहे अब सौदर्म इंद्र, तो बोल उसको सौदर्म इंद्र जैसे
पूरे 7 दिन पूरे व्यवहार रखना चाहिए ना हम लोगों को। बाकी तो सब सौधर्म इंद्र को छोड़कर कर रहे। आहार के समय हमें याद आता है वो इंद्र आहार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्थापना निक्षेप से भी आपकी बात हम एकांत से नहीं काट सकेंगे, उसमें कोई ठीक है, हम अमान्य भी नहीं, यानी वो गलत है ऐसा भी मेरा मान्यता नहीं है, लेकिन उसको सब जगह ही देव जैसे मानो ना। सिर्फ आहार देते समय ही देव जैसे मान रहे हो और बाकी सब जो है मनुष्यों से भी नीचे उसका मंच पर अभिनय कर रहे हो, नहीं। उसी समय शंख सदृश श्वेत वस्त्रधारी लौकांतिक देवों ने अपने अवधि चक्षु से देखा कि जिनदेव स्वयं को और दूसरे भविष्य जीवों को संसार समुद्र से पार उतारने के लिए एकदम तत्पर है। भगवान ने अनेक भविष्य जीवों पर अनुग्रह करने वाले महत् कार्य पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। हमें भी इसकी अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा न करना भी स्वार्थ का घातक है। अब यहाँ पे पूजा शब्द आ गया, तो इस पूजा का अर्थ क्या है? उनका सम्मान करना, उनका स्तुति करना, ये सब आता है। क्या वहाँ पे भी पूजा की है इसे अष्टद्रव्यों से? लोग ये समझते ही नहीं कुछ। ग्रंथ में क्या आता है? त्रिशला मातस्य गर्भ, म्हणजे त्रिशला माता के गर्भ में आए वर्तमान भगवान के गर्भ कल्याणक जन्म निरूपा में तीसवा। ये इसका अर्थ अब कुछ कुछ लोग बता रहे हैं कि गर्भ में आने से माँ पूजनी होती है, इसलिए माँ को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे ऐसे साधु और ऐसे ऐसे ये प्रतिष्ठाचार हो गए कि गर्भ कल्याण की महत्ता बढ़ाने के लिए इस तिथि को, इस महल में, इस माँ के गर्भ में एक तीर्थंकर का जीव आ गया, इसलिए इस गर्भ कल्याण को हम अर्घ्य दे रहे। अर्घ्य किसका है? वास्तविक उस गर्भ कल्याणक का है। तो क्या है? गर्भ कल्याणक तो असंयम का है। फिर असंयम में कैसे? ऐसे नहीं होता भैया, वो कल्याणक है, वो पूजनीय है। अरे मंदिर का पत्थर, सीढ़ी की पत्थर को भी हम साधु लोग दर्शन करके चले जाते, क्योंकि वो अजीव है, अचेतन है, फिर भी वो नव देवता के कोटि में आ गए, चैत्यालय का एक भाग है वो। ऐसे ही वो तीर्थंकर बनने का एक भाग है गर्भ कल्याणिक, इसलिए उसको पूजनीय, कल्याणक को पूजनीय माना है, उस जीव को पूजनीय नहीं माना। तो जन्म कल्याणक को पूजनीय माना है। अब क्या कह सकते हैं हम इन लोगों से? वर्धमान भगवान को किस लिए दे रहे हैं? जो पंच कल्याणक को प्राप्त हुए ऐसे वर्धमान भगवान को ही दे रहे, भावी नहीं गम नहीं से। वो थोड़ी वर्तमान में भाव निक्षेप से और दे रहे, लेकिन समझना चाहिए कुछ अपनी मान्यताएं, गलत परंपराओं को, असंयम को पूजने के स्थान में, और कुछ कुछ हमारे साधु भी इतने हट्टाग्र हुए ना, वो सीधा बोल दे वो तीर्थंकर बालक है, वो असंयमी है, उनके वहां जाने की हमारे साधुओं का थोड़ी काम है हमारा। ऐसे कैसे होता है? अरे तीर्थंकर बालक कोई नीचे था, इसलिए तो इतने 2 बड़े मुनि महाराजों के शंका का समाधान हो गया, और वहां से उन्होंने उनकी सम्मान किया और उन्होंने सन्मति नाम रख कर गए।
ये आगम है कि नहीं कुछ? जब पंचम काल चतुर्थ काल के साधु उस तीर्थंकर बालक के इसको समझकर अपनी शंका का समाधान हो गया, इसलिए उनको सम्मान रूप सन्मति नाम देकर चले गए रिद्धिधारी मुनि महाराज। तो हम जैसे पंचम काल के सामान्य साधु ऐसे मुंह में कैसे आते हैं शब्द? तीर्थंकर का बालक संयमी, इसलिए वहां जन्म कल्याणक में साधुओं का क्या काम होता है? तो फिर पंच कल्याणक में सीधे आप दीक्षा कल्याणक में आ जाओ ना। पहले 2 दिन आपका काम ही क्या है पंच कल्याणक में? सही क्या गलत है? आपका काम कब से चालू होता है? तो दीक्षा कल्याणक के दिन ही आना वहां पे, पहले आने की क्या जरूरत है? जब प्रवचनों में गर्भ कल्याणक का सम्मान, गर्भ कल्याणक की प्रवचनों में गले गले में करने यार इतना महान ऐसा वैसा अपने उसको सम्मान के साथ बोल रही हो, और फिर उसको दुनिया को मालूम है वो असंयम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो असंयम जितना आप उपस्थित न रहने की बातें कर रहे हो उतना भी वो है। तो इन चीज़ों को समझकर हमें जीवन में काम करना चाहिए। हमें भी इसकी अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि पूज्य पुरुषों की पूजा न करना भी स्वार्थ का घातक है। तत्काल आकर उन्होंने भगवान के वैराग्य की स्तुति की। उसी समय इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। उसी समय क्या हो गया? इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। सिंहासन से उठ एवं 7 पद आगे जाकर उन्होंने उसी दिशा में समीचीन धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने में उद्यत शरणागत भव्य जीवों की रक्षा करने वाले एवं अलौकिक नेत्रों से विशिष्ट जिनदेव को नमस्कार किया। पश्चात भीरी बजवाई और नाना प्रकार के छत्र शस्त्र वस्त्राभूषण और वाहनों के साथ वहां से चले। अन्य इंद्रों और राजाओं के साथ सौधर्मेंद्र ने राजमहल के द्वार पर पहुंच चमर छत्र आदि इंद्रत्व के सब चिन्हों को दूर कर द्वारपाल से अपने आने का समाचार निवेदन कराया। आज्ञा मिलने पर इंद्र तत्काल धर्मचक्र के प्रवर्तक जिनदेव के समीप पहुंचा। उसने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें नमस्कार कर निवेदन कर दिया, अच्युतेंद्र आदि समस्त इंद्रगण आपके निष्क्रमण कल्याणक की परिचर्या करने के अभिलाषी है। हे प्रभु, हम देवगण मुक्ति का मार्ग जानते और अनंत सुख का अनुभव करने के लिए आतुर है, तथा इंद्रिय सुख को खेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा भी करते, किंतु संयम का घात करने वाले कर्म का क्षोभ में प्राप्त नहीं है। अतः हम स्वयं भी चारित्र में प्रवृत्त नहीं होते और न दूसरों की प्रवृत्त करना पसंद करते। जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है, वैसे ही हम लोग चारित्र के अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करने में असमर्थ है। चारित्र मोह का क्षोभक्षम होने से आपके निवृत्ति रूप परिणाम हुए। आप पूज्यतम हैं। आपके प्रसाद से और आपकी अनुमोदना करने से आगामी भव में हमें भी समस्त आरंभ परिग्रह के त्याग की शक्ति प्राप्त हो। हे देव, इस सुसज्जित विमान को सुशोभित करे। ये आकर देव भी वहां पे क्या करते? अनुमोदना आदि देते। तो फिर साधुओं को पंच कल्याणक के उपवास भी नहीं करना चाहिए?
गर्भ और जन्म किसके कल्याणिक है? संयमी के असंयमी के? असंयमी की है। तो असंयमी के कल्याणक साधु को उपवास करने की क्या जरूरत है? लेकिन करते ही कि नहीं साधु? पंचकल्याणक के उपवास, पंचमहाकल्याणक व्रत करते ही कि नहीं? हाँ, ये भगवान के गर्भ कल्याण क्या स्थिति है तो उपवास, उनकी पूजन यानी भक्ति भाव जाप्य सब करते कि नहीं? ये सब हम कर रहे। और जन्म कल्याणक में जाना गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। और फिर हम जैसे लोग क्या कहते, ऐसे ही साधुओं का बहुत असर होता है समाज के ऊपर। भैया ये भरत चक्रवर्ती के 16 सपनों को चिंतन करो, सब ऐसे ही होने वाला है। इसलिए फिर हम भी प्रभाव पड़ने के लिए अगर स्वाध्याय कर रहे और स्वाध्याय करा रहे तो हमारा निकांक्षित सम्यक दर्शन का है। हम तो अपने आत्मा के ऊपर धर्म के प्रभाव करने का प्रयास कर रहे, दूसरों के ऊपर धर्म का। और जाते जाते फिर ठीक है, लेना है तो सुगंध ले लो, आना है तो उजाले में हमारे आ जाओ। हम जानबूझकर तो किसी के ऊपर उजाला डालने का प्रयास नहीं करेंगे। इंद्र की विज्ञप्ति के बाद भगवान ने अंतःपुर, परिवार एवं ज्ञाति वर्ग को हर्ष विषाद युक्त देखा। उन्हें नाना प्रकार से संबोधन दिया और कहा कि वृथा प्रमाद मत करो, संसार समुद्र को पार करने का उद्यम करो और प्रमाद से हमारे द्वारा जो अपराध हुए वो उन्हें क्षमा करो। पश्चात सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो भगवान ने मोक्षपुरी के द्वार सदृश सुसज्जित विमान में प्रवेश किया। अपने कंधों पर ले जाने वाले विमान को देवों ने किसी रम्य प्रदेश में उतारा। उत्तर की ओर मुख कर तथा सिद्धों को नमस्कार कर भगवान ने अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर मन, वचन और काय से रत्नत्रय धारण कर लिया। इस प्रकार के निष्क्रमण कल्याणक को जो यतिजन देखते उनका सम्यक्त्व विशुद्ध हो जाता है। जय लो दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जिन्होंने मोहनीय कर्म का भार उतार कर फेंक दिया है तथा शेष तीनों घातियों कर्मों को नष्ट कर तद्भव में ही मोक्ष फल को फलित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके दर्शन से एवं कल्याणक के दर्शन से जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जिससे सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा।